झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। जिस सड़क पर हर दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुजरते हैं, उनके तमाम काबीना मंत्री गुजरते हैं, तमाम आईएएस, आईपीएस और तमाम मंत्री और संतरी गुजरते हैं, उस सड़क पर आज सुबह करीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब आईपीएस पीएस नटराजन पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला सुषमा बड़ाइक को गोली मारी गई है। गोली मारने के बाद उनको पहले रिम्स में बात आ रही थी, अभी खबर ये है कि उनको मेडिका में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें स्पॉट की है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे किस तरह से यहाँ पे अभी भी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है और इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है आखिर कौन लोग थे जो इस मामले में पता शामिल है। लेकिन खबर ये है कि करीबन 3 जो लोग थे वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर यहाँ पहुँचे थे और 3 लोगों ने ही इस वारदात को, गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन फिलहाल उस सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और ख़बर ये है कि अरगोड़ा पुलिस ने यहाँ के जो सीसीटीवी थे उसके डीवीआर को लेकर के अपने साथ चली गई है, उस बात को खंगाल रही है कि आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह के वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल यहाँ सन्नाटा है और किसी तरह की कोई हलचल आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन 9 साढ़े 9 बजे के करीब जिस तरह से ये घटना घटी है उसके बाद से कहीं न कहीं पूरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब बड़ा और अहम सवाल ये है कि आखिर सुषमा बड़ाइक को क्यों गोली मारी गई है। आप जैसा मैंने शुरू में बताया कि आईपीएस पीएस नटराजन पर यौन शोषण का आरोप लगा करके सुषमा बड़ाइक ने पूरी सनसनी फैला दी थी और ये सालों पहले का मामला है। उसके बाद लगातार जो सुषमा बड़ाइक है वो सुर्खियों में कहीं न कहीं बनी रहती थी, चाहे कि दूसरे लोगों से संबंधों की बात हो, अपनी सुरक्षा की बात हो या किसी अन्य विषय को लेकर के वो कहीं न कहीं अखबारों की सुर्खियाँ हो या डिजिटल हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियाँ बनी रहती थी। लेकिन वो इस बात को लेकर हमेशा आशंकित रहती थी कि आखिर उनकी सुरक्षा को कौन भेज सकता है। इस बात को लेकर कई थानों को वो चक्कर काट चुकी थी। हमारे साथ हमारे जो क्राइम रिपोर्टर है मुर्शिद, वो पूरी मामले की जानकारी देंगे। क्या खबर है इस मामले में पूरी? देखिए सनवाज, आपको मैं बता दूं कि राजधानी रांची में आए दिन गोली का घटना अपराधियों द्वारा लगातार हो रही है और गोली हो या जमीन दलाल हो या लगातार पुलिस के तरफ से कई बार कार्रवाई भी होती है। लेकिन जो छोटे मोटे जो अपराधी है वो तो पुलिस के गिरफ्त में आ जाते हैं, जो बड़े अपराधी है वो पुलिस के गिरफ्त से फरार हो जाते हैं। आज के दिनों में आपको मैं बता दूं कि आज पहले 9:30 बजे सुषमा बड़ाइक अपने बॉडीगार्ड के साथ कुछ काम के लिए मैं रोड तरफ जा रहे थे। उसी के पीछे करते हुए अज्ञात अपराधी लोगों ने आया और गोली चला दिया। हालांकि ये है कि उनको सुरक्षा मिली हुई थी। जी, सुरक्षा मिली हुई थी सनवाज, आपको मैं बता दूं बॉडीगार्ड के साथ था सुषमा बड़ाइक और गोली मारी है, पीठ में गोली लगी है और गोलियां लगी हैं। एक गोली चली है और अभी पुलिस पुष्टि कर रही है गोली की। अभी फिलहाल जिंदा कारतूस भी मिला है और एक खोखा भी मिला है। हालांकि पीठ में गोली लगी है और पीठ में गोली बेहतर इलाज के लिए मेडिका शिफ्ट किया गया है। जी सनवाज, अभी ये उन्होंने कई थानों से सुरक्षा की मांग की थी, उसके बाद ही ये सुरक्षा मिली थी या सुरक्षा बीच में हटा भी लिया गया? देखिए सनवाज जी, आपको मैं बता दूं कि बीच में जो हाई कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने कुछ केस के लेकर सुनवाई थी, उसको लेकर जो गार्ड था उसको हटा लिया गया था, तो बीच में फिर उनको गार्ड मिला गया। बहरहाल आपने सुना किस तरह से सुषमा बड़ाइक जो है वो अपने क्रियाकलापों की वजह से चर्चा में रहती थी। लेकिन ये अगर किस तरह से अगर उनको हाथ लगाकर गोली मारी गई है तो जाहिर सी बात है ये एक गंभीर सवाल है और ये कहीं न कहीं बताता है कि किस तरह से एक महिला की सुरक्षा भी खतरे में है। लेकिन ये आम महिला नहीं थी। आपको पता है कि ये जिस तरह से आईपीएस पीएस नटराजन पर यौन शोषण का आरोप लगा, उसके बाद ये खबर जो है तमाम नेशनल मीडिया चैनल्स के सुर्खियों में रहा था। उसके बाद से लगातार जो सुषमा बड़ाइक है वो कहीं न कहीं सुर्खियों में रही हैं। उनको सुरक्षा मिलती, जैसा हमारे क्राइम रिपोर्टर ने बताया था, उनको सुरक्षा थी, लेकिन वो पर्याप्त थी या नहीं थी या उसमें और कुछ बढ़ोतरी की मांग कर रही थी, ये तो बात की बात है। ये जब बातचीत होगी तो उस क्रम में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन लोग हैं जो सुषमा बड़ाइक को निशाने पर ले रहे थे, कौन लोग हैं जो सुषमा बड़ाइक को कहीं न कहीं जो थ्रेट के तौर पर देख रहे थे। क्या कुछ ऐसे राज
सुषमा बड़ाइक जानती थी, जिसके बाहर निकलने का डर था उन लोगों को, जिसकी वजह से अपराधियों ने गोली मारी है, या अपराधियों का कोई और ऐसा कुछ दुश्मनी थी या कुछ और रिवेंज का मामला था। ये तमाम चीज़ें हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि एक बार तस्वीरें आपको दिखा देंगे। ये सड़क की तस्वीर, अब जो सड़क आपको जा रही है, ये सड़क जो है सहजानंद चौक होते हुए लेफ्ट जब आप टर्न करेंगे तो बाईपास हरमू रोड चली जाती है। और इस सड़क से हर दिन कमोबेश अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन आना हो या उनको जाना हो, इसी सड़क से होकर गुजरते हैं। उनके तमाम कैबिनेट मंत्री भी इसी सड़क से गुजरते हैं। तमाम IAS IPS का भी इन सड़कों पर आना जाना लगा रहता है। ऐसे में इस सड़क पर अगर गोलीबारी होती है, वो भी बहुत रात की बात नहीं है, बहुत अर्ली मॉर्निंग की भी बात नहीं है, करीब 9:30 बजे की बात है, उस दौरान अगर ये घटना घटती है तो जाहिर सी बात है सवाल उठना लाजमी है। और न सिर्फ सवाल उठना लाजमी है पुलिस प्रशासन पर, बल्कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया जाता है या कुछ और व्यवस्था की जाती है। आपको ये भी खबर है कि जो सिटी SP हैं वो अतिरिक्त प्रभार में जो ग्रामीण SP हैं नौशाद आलम, उनके माथे पे चल रहा है, वो अभी इस चीज़ को देख रहे हैं। हालांकि SSP छुट्टी में थे लेकिन वो आ गए हैं, कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है। ट्रैफिक जो SP हैं उनका भी अतिरिक्त प्रभार जो है ग्रामीण SP के पास है। तो अगर शहर के जो मुख्य जो पदाधिकारी हैं वो अगर अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है। अब देखने वाली बात ये होती है कि रांची जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो क्या कुछ स्टेप लेता है और सुषमा बड़ाइक की सुरक्षा को क्या और उनको मजबूत करने की ज़रूरत है, उनको और बढ़ाने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों पर आगे आने वाले दिनों में आपको खबर मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल हमारी कोशिश ये है कि इस खबर से जुड़ी जो भी जानकारी है वो आप तक पहुंचाई जाए। और आप देखेंगे इसी तरह से साइरन की जो आवाज़ है हर दिन इस रोड से गुजरती है और हर दिन यहाँ पर इसी तरह से अधिकारी हों, मंत्री हों, यहाँ से गुजरते हैं। तो जाहिर सी बात है इस सड़क का महत्व बेहद ज़्यादा है और उस सड़क में अगर किसी महिला को गोली मारी जाती है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है। हमारी कोशिश ये है कि सुषमा बड़ाइक को जिस तरह से मेडिका में हॉस्पिटलाइज कराया गया है वहाँ से डॉक्टरों का रिएक्शन ले और ये पता करने की कोशिश करें क्या वो खतरे से बाहर आई हैं कि नहीं आई हैं, उनको पीठ में गोली लगी है, क्या वो डेंजर जोन में है या डेंजर जोन से बाहर आई हैं, कौन जो लोग हैं जो इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, कौन अपराधी हैं या अपराधियों के पीछे कौन लोग हैं, उनके बारे में भी जानकारी मिलनी चाहिए। तमाम चीज़ों की जानकारी हम उम्मीद करते हैं कि रांची जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, तमाम लोग आपस में मिल करके इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे और कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उनको सामने लाया जाएगा और जो कानून सम्मत कार्रवाई है उनके खिलाफ की जाएगी। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मुर्शिद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।